करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को अपने गोद पर खोल कर रखें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने उस पाप को याद करें जो आपसे अनजाने में हुए हों, जो आपसे जानकर हुए हों। उन सारे पापों का पछतावा आज प्रभु यीशु के सामने करें। आपका आपके भाई से बैर हो, आपका आपके परिवार से बैर हो, आपका कोई आपसे रूठा हो, या आपने अपने वचनों अपने कर्मों द्वारा किसी को चोट पहुंचाई हो, वो सब कुछ आज प्रभु के समक्ष बैठकर याद करें। याद करें वो हर एक चीज़ जिससे आपके द्वारा दूसरे को चोट पहुंची हो। आज हम वो सब कुछ याद करके पूरे पछतावे के साथ प्रभु यीशु के सामने आए। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। आइए प्रिय विश्वासियों, धीमी आवाज में अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया बोलते हुए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। आज प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। आज वो सारे पाप भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु आपसे दूर नहीं है प्रिय विश्वासियों। आप कितने ही पाप के गर्त में क्यों ना हो, प्रभु आज आपके सामने है। अपने सारे पापों को भूलते हुए, सारे दुखों को भूलते हुए, जिसने आपको चोट पहुंचाया, जिसकी आपने निंदा की, वो सब कुछ भूलते हुए आज प्रभु के सामने उपस्थित हो प्रिय विश्वासियों। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अपराध को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम में से हर एक व्यक्ति पापी है, चाहे मैं या आप क्यों ना हो। हम में से हर एक व्यक्ति पापी है। जाने अनजाने में झूठ, दिल दुखाना, आरोप लगाना, ये सब हमारे हित में होता है प्रिय विश्वासियों। मैं अपने जीवन से आप सभी को एक उदाहरण देना चाहती हूँ प्रिय विश्वासियों। मैं बहुत दिन से प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा ले नहीं पा रही थी। मैं बहुत दिन से यह सोच रही थी कि मैंने बहुत से पाप कर दिए हैं, बहुत से लोगों के दिल दुखा दिए हैं, बहुत सी बुराइयां कर दी है। तो मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पा रही थी कि मैं प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा कर पाऊं। पर आज जब मैं चैपल में बैठी, प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं निरोगियों को नहीं, रोगियों को बुलाने आया हूँ।
हाँ प्रिय विश्वासियों, उसी प्रकार प्रभु विश्वासियों को नहीं पापियों को बुलाने आया है। हाँ प्रिय विश्वासियों, चाहे मैं कितने ही पाप में क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही पाप में क्यों ना हो, पर प्रभु आज हम सबको यहाँ बुलाने आया है। आज प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी आराधना और महिमा कर पाई। तो प्रिय विश्वासियों, अपने सारे पापों को भूलते हुए, सारे अपराधों को भूलते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु को बताए, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ प्रभु, तूने मुझे अपनाया है प्रभु, लेकिन मैंने तुझे ठुकराया प्रभु। आज प्रभु को सारे अपने दिल की बात बताए। प्रिय विश्वासियों, मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। हम सब मिलकर गाए। मैं पापी हूँ प्रभु जी, अपने हर एक उस पाप को याद करते हुए गाए। मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, को छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हाँ प्रिय विश्वासियों, जब हम पापी ही थे, प्रभु हमारे लिए अपनी जान को क्रूस पर अर्पित कर दिए। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमने बहुत से पाप किए हैं। उस पाप के कारण हम प्रभु से दूर हुए। प्रभु तो हमारे पास ही थे, हमने प्रभु को छोड़ा, हमने उनको अनदेखा कर दिया। वो हमारे साथ ही थे, हमारी हर एक प्रार्थना को सुन रहे थे, हमारी हर एक आकांक्षा को सुन रहे थे, पर हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आज उस क्रूस की पीड़ा को याद करें प्रिय विश्वासियों, जो प्रभु ने हमारे पाप की खातिर उठा लिया। आज हम उस वेदना को याद करें, जिस वेदना को प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर उठा लिया। मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़। हम सब मिलकर गाएं। मैंने छोड़ा है तुझको, यस लॉर्ड जीसस, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको। मैं पापी हूँ प्रभु जी,
मैं पापी हूँ प्रभु जी। रोते हुए अपने वो सारे पाप याद करें प्रिय विश्वासियों, जो हमने प्रभु के विरुद्ध किए हैं। चाहे मैं या आप क्यों ना हो, हम में से हर एक इंसान पापी है, लेकिन प्रभु हर एक पापी के पास है, हर एक पापी को प्यार करता है। प्रभु हम में से हर एक के पास है प्रिय विश्वासियों। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने तुझे ठुकराया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने सारे बंधनों को खोलते हुए, सारे पापों को भूलते हुए, सारे उस गम को भूलते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। आज हम में से हर एक प्रभु के पास खड़ा है, प्रभु हमारे साथ है। आइए हम आराधना और महिमा के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु आराधना आराधना। अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु की आराधना करें। आप जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में प्रभु की आराधना करें। आइए सारे बंधनों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। हाँ प्रिय विश्वासी, आज हम में से हर एक के पाप प्रभु ने सुने हैं। आज हम में से हर एक की आराधना प्रभु ने सुनी है। आज हम फिर प्रभु यीशु के पास आए हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति आराधना उनकी प्रशंसा करें। हे प्रभु, आज के इस दिन के लिए और आज के दिन में प्राप्त सभी आशीषों कृपा और अनुग्रह के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन में प्राप्त सारी आशीषों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे कामकाज के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हो। हे प्रभु, हमें अपने पास बैठने के लिए तूने ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और इस आत्मदर्शन मीडिया चैनल के द्वारा प्रभु आपने हमें यह अनुग्रह प्रदान किया है कि आपका वचन हमारे घरों तक पहुँचता है। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरे वचनों को सुनने और उनके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए हमें अनुग्रह, आशीष, कृपा और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 11 से लेकर 17 तक। इसके बाद यीशु नाइन नगर आए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उनके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी को स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत लूकस का सुसमाचार कहा जाता है। स्त्रियों की भूमिका संत लूकस के सुसमाचार में बहुत अधिक पाई जाती है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक अधिकारी की बेटी को जिंदा करते हैं, जायरुस की बेटी को जिंदा करते हैं। तो वहां पर जायरुस एक पुरुष है। संत लूकस अपने सुसमाचार में बताते हैं कि प्रभु जिस मुर्दे को जिंदा करते हैं वो एक महिला का बेटा है, यानी उसकी मां के ऊपर यहां पर प्रकाश डाला गया है।
और वो एक विधवा थी। कई सारी ऐसी बातें हैं जो संत लूकस में हम पाते हैं जहां महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कि संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश जकरियस को मिलता है। जकरियस एक पुरुष है और प्रभु यीशु के जन्म का संदेश माता मरियम को मिलता है। और इन दोनों में फिर हम आगे देखते हैं कि जकरियस अपने अविश्वास के कारण गूंगा हो जाता है, जबकि माता मरियम अपने विश्वास के कारण महान बनती है। उसे महान कह करके, धन्य कह करके एलिजाबेथ उनका अभिवादन करती है। मेरे साथियों, इस प्रकार से कई सारी बातें हैं जो हम तुलना करके देख सकते हैं, जहां पर संत लूकस हमें बतलाते हैं महिलाओं के महत्व के ऊपर। जहां संत मत्ती के सुसमाचार में, जो संत लूकस में भी हैं, भेड़ खो जाती है तो एक व्यक्ति जो चरवाहा होता है वो भेड़ को ढूंढ करके वापस लाता है। उसके कॉन्ट्रास्ट में संत लूकस एक महिला का भी दूसरा दृष्टांत सुनाता है, जिसमें एक सिक्का खो जाता है और महिला उसे ढूंढती है। तो ये सारी बातें महिलाओं के जीवन के ऊपर, उनके महत्व के ऊपर प्रकाश डालती हैं। आइए हम चलते हैं अब आज के सुसमाचार में, जहां पर ये नाइन की विधवा है और उनका इकलौता बेटा शांत हो जाता है। प्यारे साथियों, यहूदी समाज में एक महिला का बिना पुरुष के साथ रहना बहुत ही दयनीय स्थिति वाला काम था। एक परिवार में एक पुरुष का होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। पुरुष के बिना महिला का जीवन बहुत ही असुरक्षित और बहुत ही दयनीय था। और प्रभु यीशु इस बात को भली भांति जानते थे कि इस व्यक्ति, इस महिला का पुरुष, इस महिला का पति पहले से मर चुका है और उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा, वो जो एक पुरुष था, वो भी अब चला गया है। अब इस महिला के लिए इस संसार में कोई भी नहीं है। प्यारे साथियों, हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 में, शायद इसीलिए जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो वो अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो उन्हें एक अन्य पुरुष यानी बेटे संत यूहन्ना के हाथ में दे करके जाते हैं। ये ख्याल, ये कंसर्न प्रभु यीशु की सच्ची दिव्यता को दिखाता है और उनके मानवीय रूप और उनके मानवीय भावनाओं को भी दर्शाता है। ये किस तरह से वो ख्याल रखने वाला ईश्वर है, वो हमारी सुध लेने वाला ईश्वर है। उन्हें हरेक के दर्द का, हरेक के दुख का भली भांति पता है। वो जानता है हमारे साथ क्या गुजर रही है। जब उन्होंने इस विधवा को बिलखते देखा तो उसने उसके बेटे की जिंदगी को वापस लौटाया, उसकी गोद में फिर से खुशियां डाल दी। प्रभु यीशु के शब्दों में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो, बस उतना कहना काफी था। बहुत सारे वहां पर तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आदेश और मुर्दा जी गया। प्रभु कहते हैं और होता है। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा लाजरूस प्रभु यीशु के आदेश से बाहर आ गया। प्रभु ने कहा है, लाजरूस तू बाहर आ, और वो बाहर आया। जब आंधी और तूफान में नाव डगमगा रही थी, प्रभु ने आंधी को डांटा और आंधी शांत हो गई। जब पेतरुस की सास बुखार से पीड़ित थी, प्रभु ने बुखार को डांटा, बुखार जाता रहा। जब शतपति का नौकर बीमार था, मरने को था, प्रभु ने आदेश दिया और वो नौकर चंगा हो गया। प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु के वचनों को अंगीकार कीजिए, उनके आदेशों का, उनकी आज्ञाओं को आप अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। एंड यू क्लेम द ब्लेसिंग। आप आशीषों को अंगीकार कीजिए, आप प्रभु की अनुग्रह को अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और कहिए कि हाँ, ये आशीष, ये ब्लेसिंग मेरे लिए है, प्रभु ने मेरे लिए कहा है। और वो होगा, वो होगा, डेफिनेटली होगा। बिलीव, विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े काम होते हैं। आपके जीवन में कुछ भी होता है, गवाही दीजिए, लोगों को बताइए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। पूरी गलीलिया में इस समाचार को फैला दीजिए, पूरे गांव में आपके
इस समाचार को फैला दीजिए। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, फैला दीजिए प्रभु की महिमा को, प्रभु के नाम को, प्रभु की सामर्थ्य को। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। हम कितना भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। इसका जवाब प्रभु इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु कहते हैं, मेरे कान बहरे नहीं, मेरे हाथ छोटे नहीं, लेकिन तुम्हारा पाप ही मेरे और तुम्हारे बीच एक बड़ा दीवार बनकर खड़ा है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17-18 में प्रभु का वचन हमसे ऐसा कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पापों के कारण कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रभु हमें पनिशमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं। इसका कारण यह है जो संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में लिखा, पाप का वेतन मृत्यु है। तो हम इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इसका भी जवाब संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और 24 में बहुत सुंदर से लिखते हैं और वे कहते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। हमने सबने पाप किया और इसके कारण हम प्रभु की महिमा से, उनकी ग्रेस से वंचित हो गए। लेकिन ईश्वर की कृपा ने सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईसा ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुसार पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका अर्थ यह है, जब हम पाप करते हैं, पाप का फल अनुभव करते हैं और कृपा से वंचित हो जाते हैं, तो ईश्वर को हम पर दया आई। ईश्वर ने सोचा, हमारे हाथों से बने हुए मेरे सदृश दिखने वाला यह मनुष्य, यह मेरा बेटा, ये मेरे से दूर हो रहा है, इसलिए पिता परमेश्वर ने ईसा के पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धो लिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मुफ्त में हमसे बिना कुछ चाहे हमारे पापों को क्षमा कर दिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास करना है और उसके द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलती है, हमें बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उस पवित्र लहू के नाम पर प्रभु हमें छुटकारा दे, हमें चंगाई दे।
बहुत सारे लोग जो बीमार है, अपने हाथों को अपने शरीर पर, अपने सिर पर, जहाँ आपको दर्द है, जहाँ आप बीमार है, वहाँ पर अपने हाथों को रखते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मैं पापी Yes, हूँ, Lord लेकिन Jesus. मैं प्रभु आपके शरण में आया हाँ, हूँ। प्रभु। आपके पवित्र लहू से मुझे दया शुद्ध कर कर दे, यीशु। मुझे चंगाई कर दे Yes, प्रभु Lord जी। Jesus. आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में, वह अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई देता है Amen, और उन्हें Amen. कब्र से निकाल लाता है। Yes, Lord हाँ प्यारे Jesus. प्रभु, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति स्तुति। हमारे सारे पापों को अपने पवित्र लहू से धोने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हमें शुद्ध करने वाले, हमें चंगाई प्रदान करने वाले यीशु, तेरी स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। स्वामी ये बोल कर किया शिफा, स्वामी ये बोल कर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, तस्लोनियों के नाम लिखित पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि हमारा मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा स्वस्थ रहे, पूर्ण रूप से। ये तीनों लेवल एक व्यक्ति का अच्छा रहे, चंगा रहे, हेल्थी रहे। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम बीमार पड़े, कभी नहीं चाहते कि हम दुख और संकट में रहे। इसीलिए ही सन्मति के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं कि एक अर्धांग रोगी को प्रभु चंगा करता है। वहाँ पर प्रभु उसके मन को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, तीनों लेवल में प्रभु उसे चंगा करता है। और उसके बाद उससे कहते हैं, अभी आगे पाप मत करना, आइंदा पाप मत करना। प्रभु एक इंसान बनकर उन्होंने हमारे सारे अवस्थाओं को एक्सपीरियंस किया है, बस एक नहीं, वह है पाप। वे कभी पाप नहीं किए, लेकिन हमारे जीवन में होने वाले सारे स्ट्रगल्स, हमारे जीवन में होने वाले सारे टेम्पटेशंस प्रभु को पता है। आइए इस आराधना में आशीष के समय अपने जीवन के टेम्पटेशंस को, अपने जीवन के स्ट्रगल्स को, बुरी आदतों को जिससे आपको छुटकारा चाहिए, वो हम प्रभु को समर्पित करें। जो पाप आपको खींच रहा है, जो पाप आपको दास बनाना चाहता है, जिसके गुलामी के लिए वो बुला रहा है, प्रभु आपको आज उसमें से छुटकारा देगा, चंगाई देगा। इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, ओ ईश्वर तेरी स्तुति। पाप करने वाला पाप का दास होता है। हाँ प्रभु जी, हमें इस दास ताक से मुक्त कीजिए प्रभु जी। इसके फलस्वरूप हमारे शरीर में आए हुए हर एक बीमारी आपके पवित्र लहू द्वारा हमें चंगा कर दे प्रभु। तेरी महिमा हमारे शरीर में प्रकट हो प्रभु, तेरी महिमा हमारी आत्मा में प्रकट हो प्रभु, हमारे परिवार में तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु। और वो व्यक्ति इस आशीष के दौरान प्रभु आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है, ओ प्रभु आप उनके शरीर के, उनकी आत्मा के, उनके परिवार के बंधनों को तोड़ दे प्रभु, हर पाप के बंधन को तोड़ दे प्रभु। तेरी स्तुति आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना शियर बाहर विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।